नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैसे चुनते हैं। इसके बारे में आज जानने वाले हैं पूरे विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ट्रेडिंग में टेक्निकल इंडिकेटर्स चुनना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स तुमको मार्केट के ट्रेंड्स और संभावित मूव्स को समझने में मदद करता है। तो आइए इसे एक आसान भाषा में समझते हैं कि तुम कैसे अपने लिए एक सही टेक्निकल इंडिकेटर्स चुन सकते हो। पहला, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझो। इंट्राडे, यदि तुम दिन भर के भीतर ट्रेड करते हो तो तुमको ऐसे इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी जो कम समय में सही उत्तर दे सके, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI और MACD। स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पर तुमको इंडिकेटर्स का चयन करना होगा जो मिड टर्म ट्रेंड्स को दिखाते हैं, जैसे कि बोलिंगर बैंड्स, MACD, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लंबे समय के निवेश के लिए ट्रेंड फॉलो करने वाले इंडिकेटर्स, जैसे कि मूविंग एवरेज यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज और RSI का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ट्रेंड फॉलो करने वाले इंडिकेटर्स को चुनें। मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर्स पिछले कुछ दिनों की कीमतों का औसत निकालकर ट्रेंड को दिखाता है। इसमें दो प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं। पहला तो SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये तेजी से कीमत को बदलाव पर प्रक्रिया देती है और इसे आमतौर पर ज़्यादा सटीक माना जाता है। MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये इंडिकेटर्स दो मूविंग एवरेज का अंतर दिखाता है और ट्रेंड में बदलाव का संकेत देता है, और ये ट्रेंड फॉलो करने और रिवर्सल के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरा है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर्स किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने का संकेत देता है। ये 0 से लेकर 100 के स्केल पर RSI 70 के ऊपर होने पर ओवरबॉट यानी कि खरीदारी और 30 के नीचे होने पर ओवरसोल्ड यानी कि बिकाऊ माना जाता है। स्टोचास्टिक ऑसिलेटर्स, ये इंडिकेटर भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति को दिखाता है, लेकिन ये मार्केट के पलटने के संकेत देने में अधिक प्रभावी माना जाता है। चौथा है वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। बोलिंगर बैंड्स, ये इंडिकेटर मार्केट के वोलेटिलिटी को मापता है और ये दिखाता है कि कीमत किस हद तक ऊपर या नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर कीमत बैंड्स के बाहर जाती है तो ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का संकेत हो सकता है। ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, ये इंडिकेटर मार्केट की अस्थिरता को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ATR ज़्यादा होता है तो ये अधिक वोलेटिलिटी का संकेत होता है। पांचवा है वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स। वॉल्यूम से देख सकते हो कि कितनी मात्रा में शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कीमत ऊपर जा रही है, तो यही खरीदारी के दबाव को दिखाती है। OBV यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये इंडिकेटर वॉल्यूम को प्राइस मूवमेंट के साथ जोड़कर मार्केट की दिशा का संकेत देता है। यदि ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो यह खरीदारी के दबाव को दिखाता है। छठा है एक से अधिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। एक इंडिकेटर से आप पूरी तरह सहमत ना रहें। अपने ट्रेंड को बेहतर समझने के लिए 2 या 3 इंडिकेटर्स का एक साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI और MACD को देखा जा सकता है। इसमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने से तुमको सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा। सातवां है अपने इंडिकेटर्स की बैक टेस्टिंग करें। तुमने जो इंडिकेटर्स चुना है उन्हें ट्रेडिंग चार्ट पर पिछले डेटा के साथ जांचें, ये देखने से कि वो ऐतिहासिक रूप से कैसे प्रदर्शन करते हैं। तुमको यह तय करने में मदद मिलती है कि ये इंडिकेटर्स तुम्हारे लिए कितने कारगर है। आठवां है सिंपलिसिटी रखें। शुरुआत में बहुत सारे इंडिकेटर्स का उपयोग करने से कन्फ्यूजन भी हो सकता है। शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 इंडिकेटर्स से काम चलाएं, और जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे तुम इंडिकेटर्स जोड़ सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर्स का चयन करते समय अपने ट्रेडिंग स्टाइल, मार्केट का ट्रेंड और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखें। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है अनुभव और अनुशासन।
इंडिकेटर्स तुम्हारे मदद करता है, लेकिन उन्हें परफेक्ट मानकर ना चले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।